हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि दुनिया में किसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल भंडार हैं। ठीक है, तेल का भंडार किस देश के पास है। तो सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है सो वो है आपका वेनेजुएला देश के पास, जिसके पास 303 बिलियन बैरल से भी सबसे ज़्यादा ऑयल का भंडार है। ठीक है, फिर उसके बाद है सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद है ईरान, फिर उसके बाद है इराक, कनाडा, रशिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब, यूनाइटेड नेशन एंड लीबिया। ठीक है, वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा ऑयल भंडार है, लेकिन वो उसको प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक बहुत ही मतलब कि अच्छी स्थिति में नहीं है। पॉलिटिकल भी क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो हम कुछ जान लेते हैं वेनेजुएला देश के बारे में। इसका ऑफिशियल नेम है आपका बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। यहाँ का कैपिटल सिटी है कारानास, और कंटिनेंट है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। यहाँ के पॉपुलेशन है 29 मिलियन, और ये 5 जुलाई 1811 को है जो स्पेन से आज़ाद हुआ था। ठीक है, जियोग्राफी यहाँ पर देखा जाए तो कोलंबिया वेस्ट, ब्राज़ील साउथ में बॉर्डर शेयर करता है, गुयाना है जो ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है, और नॉर्थ में कैरेबियन सी के साथ है जो बॉर्डर शेयर करता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इसके मैप में। चलिए, तो ये रहा मैप। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है वेनेजुएला कंट्री। इसका कैपिटल सिटी है कारनाश। ठीक है, जिसे मैंने बताया था आपको। और ये है जो बगल में बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट के साथ कोलंबिया, ईस्ट में गुयाना, ऊपर सी कैरेबियन सी, और नीचे ब्राज़ील देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है साउथ में। ठीक है, चलिए वापस अब चलते हैं। एरिया है जो इसका 9,16,405 स्क्वायर किलोमीटर है। मेजर सिटी यहाँ पर है जो कारानास है, माराकेबिया है, वेनेसिया है, बारक्यू मेटो है, माराके है। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, एडिसन माउंटेन है, कैरेबियन बीचेस है, एनोस ग्रासलैंड एंड एंजल फॉल यहाँ पर मेजर नेचुरल ब्यूटीज है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है वर्ल्ड का 303 बिलियन बैरल। ठीक है, मेजर ऑयल कंपनी जो यहाँ पे निकालती है, एक्सपोर्ट क्या क्या करती है ये वेनेजुएला कंट्री। तो ऑयल मेन है जो एक्सपोर्ट करती है, नेचुरल गैस, आयरन और बैक्साइट एंड गोल्ड। इकॉनमी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है जो ऑयल पे ही डिपेंड है। 90% यहाँ पर ऑयल है जो एक्सपोर्ट करने जाते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही खराब स्थिति में है। जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन चढ़ा हुआ है, प्राइस जो बेसिक जो गुड्स हैं डेली जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। फूड की शॉर्टेज है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बहुत ही शॉर्ट में सप्लाई हो रहा है। सैंक्शन यूएस ने लगा रखा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तेल का भंडार मिल गया है, तुम ज़्यादा है सो तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके हिसाब से नहीं चलोगे यूएस के हिसाब से तो तुम्हें है जो उन पर सैंक्शन लगा देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हारे देश को आगे नहीं चलने देंगे। ठीक है, इसी कारण है सो वहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। 7 मिलियन वेनेजुएलन हैं जो कंट्री को छोड़ चुके हैं 2015 के हिसाब के, 2015 से के डाटा के हिसाब से। इतनी ग्रुप्स वहाँ पे मिक्स्ड हैं, यूरोपियन, अफ्रीकन, इंडिजीनियस सभी लोग रहते हैं। रिलीजियन मोस्टली वहाँ पर रोमन कैथलिक है। ठीक है, वहाँ फेमस किस लिए है तो म्यूजिक के लिए, फूड के लिए, एंड मिस यूनिवर्स अभी जो टाइटल मिला है वेनेजुएला को, 7वां मिस यूनिवर्स क्राउन बनी है। टूरिज्म हाईलाइट देखा जाए तो एंजल फॉल देखने लोग आते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड 979 मीटर है। मरगेटा आइसलैंड है, ब्यूटीफुल कैरेबियन डेस्टिनेशन वहाँ पर उसको कहा जाता है। मेरेरिया माउंटेन एंड केबल कार्स वहाँ पर हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ जानते हैं। वेनेजुएला है जो 1970 में है सो बहुत ही रिच कंट्री हुआ, रिचेस्ट कंट्री माना जाता था। और टॉप ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज सबसे पहले हैं यूनाइटेड स्टेट, फिर सेकंड पे हैं जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, पहला है यूनाइटेड स्टेट, दूसरा में है चाइना, तीसरा में है इंडिया हमारा प्यारा भारत, चौथा में है जापान, पाँचवा में है रशिया, छठा में सऊदी अरेबिया, सातवां में है ब्राज़ील, आठवां में है साउथ कोरिया, नौवां में है कनाडा और 10वां पे है जर्मनी। ठीक है,
और ऑयल प्रोड्यूसिंग में सबसे ज़्यादा है सो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो है आपका यूनाइटेड स्टेट। भले उसके पास कम रिजर्व है अभी अभी, लेकिन सबसे ज़्यादा है जो यूनाइटेड स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे है सऊदी अरेबिया, थर्ड पे है रशिया, फोर्थ पे है कनाडा, फिफ्थ पे है इराक, सिक्स पे है चाइना, सेवन पे है यूएई, आठ पर है ईरान, ब्राज़ील एंड कुवैत। ठीक है, ओपेक। अब ओपेक क्या होता है? एक तरह का ये जो जो देश के पास है सो ऑयल का भंडार मिला है, ऑयल जो एक्सपोर्ट करते हैं उन लोगों से मिलकर बना दिया है एक ओपेक। ठीक है, ओपेक कंट्री। ठीक है, तो इंश्योर करते हैं कि तेल सप्लाई करना है कि नहीं। ठीक है, ये फाउंड हुआ था 1960 में बगदाद में, इराक में। ठीक है, हेडक्वार्टर का विनिया ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, पर्पस इसका क्या है? तो पर्पस है ऑयल प्रोडक्शन को मैनेज करना और प्राइस को मैनेज करना, टू अवॉइड एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन। ज़्यादा प्राइस है जो तीन चार देश मिलके है जो ना कर दें, तो सब एक साथ मिलके ग्रुप में रखते हैं, एक तरह का ग्रुप है ओपेक। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो करंट अभी मेंबर्स हैं ओपेक में है अल्जीरिया, अंगोलिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला। ठीक है, यूएसए नहीं है क्योंकि वो अलग ही अपना चलता है। बाद में फिर ओपेक प्लस बनाया गया जिसमें दो कंट्रीज को ऐड किया गया, रशिया एंड मेक्सिको, क्योंकि यहाँ पर बाद में बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल का भंडार मिला। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पर्पस क्या है। कंट्रोल ऑयल प्रोडक्शन, मतलब तेल को है सो कंट्रोल करना, मतलब तेल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई ना हो जाए, प्राइस को मैनेज करना करते हैं। फेयर इनकम फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबका है जो फेयर इनकम हो। कोऑर्डिनेट ऑयल पॉलिसी अमंग मेंबर्स कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, वेनेजुएला ऑस्ट्रेलिया में है। ओपेक प्लस का मैंने बता दिया। ओपेक का इंपॉर्टेंट क्या है? ओपेक कंट्रोल करता है पूरे के 40% वर्ल्ड ऑयल जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। इस ओपेक का है जो कुछ विरोध भी किया गया क्योंकि इन्होंने ग्रुप बना लिया है जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं, जब चाहते हैं तो बढ़ा देते हैं, एक तरह का कार्टेल बना दिया है, जिसके कारण है सो ये प्राइस को जो कंट्रोल करते हैं, ऑयल के सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ओपेक का ही मैन रोल क्या है ये बताया गया है इसमें। ठीक है, ऑयल है किस किस में यूज होता है? फ्यूल, ईंधन के रूप में, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, शिप फ्यूल, ये सब बनाने में, बिजली बनाने में, प्लास्टिक एंड केमिकल्स को बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, कॉस्मेटिक मेडिसिन बनाने में। ठीक है, सड़क निर्माण में जो काले काला अपने सड़क देते हैं वो बिटमिन है जो वो तेल से ही यहाँ प्राप्त होता है हमें। अब कुछ जानते हैं हिस्ट्री तेल का इतिहास के बारे में। तो 3000 बीसी में है जो बेबीलोन और इजिप्ट में ऑयल को वाटर प्रूफिंग ऑयल और लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, 4th सेंचुरी में है जो बैम्बो पाइप्स से ऑयल को इंजेक्ट किया जाता था। मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्रीज अभी हाल में 1859 में फर्स्ट ऑयल वेल निकला था आपका यूएसए में। ठीक है, ऑयल इन वार, वर्ल्ड वॉर 1 एंड सेकेंड है जो ऑयल के पे ही मतलब कि लड़ा गया, मतलब कि टैंक्स, प्लेन, वारशिप में है जो ये सब ऑयल से ही चलते थे। ठीक है, पावर की ऑयल इजकल टू पावर की इस वजह से ही ऑयल रिच कंट्रीज एस्टेटिक बन गई जब वार हुआ। तो वाई मतलब कि अब जानते हैं हम कि ऑयल को यूएस डॉलर में ही क्यों ट्रेड किया जाता है। बिकॉज हिस्ट्रिकल एग्रीमेंट के कारण, ग्लोबल ट्रस्ट इन डॉलर, यूएस इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड इकॉनमी, द मेन रीजन पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। सऊदी अरेबिया है जो उस समय सबसे ज़्यादा है सो ऑयल प्रोड्यूस करता था उस टाइम पे। तो यूनाइटेड स्टेट ने है सो अमेरिका ने जाकर है जो सऊदी अरेबिया से एग्रीमेंट कर लिया कि आप तेल बेचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ है जो डॉलर में बेचेंगे। ठीक है, ये पेमेंट आप एक्सेप्ट करेंगे डॉलर में। ठीक है, तो उसी कारण से जो डॉलर का डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा उस समय से, जो कि आज तक चल रहा है डॉलर का। पता नहीं भविष्य में चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर बहुत सारे मतलब तेल के साथ, जब तेल में है जो डॉलर का व्यापार होने मतलब कि लेन देन हो लगा डॉलर में, तो
फिर धीरे धीरे सभी आइटम सभी कॉमोडिटीज़ पर है सो ऑयल डॉलर का है सो डिमांड बढ़ गया, ठीक है। डॉलर पे पूरी दुनिया इसलिए ट्रस्ट करती थी क्योंकि यूएस एज इकॉनमी और मिलिट्री पावर था उस टाइम पे। फिर एक ही करेंसी पर है सो सभी पूरी दुनिया डिपेंड हो गई बिकॉज ईज ऑफ ट्रेड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। कुछ कंट्री है जो डॉलर का यूज़ नहीं करती हैं, जैसे इराक, लीबिया एंड ईरान। ये है जो सेल बेचते हैं यूरोज़ में, गोल्ड में और अदर करेंसी में, ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ इंडिया के बारे में कि इंडिया कहाँ कहाँ से है सो ऑयल का इंपोर्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा है सो इंपोर्ट करता है रसिया से, फिर इराक से करता है, फिर सऊदी अरेबिया से करता है, फिर यूएई से करता है एंड फिर है सो अमेरिका से करता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।